तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोवोल्यूशन। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म देखा था। क्लास 12th के एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में हमने देखा था और हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना था। तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेकंड चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज इसके बारे में देखेंगे क्या है। चलिए, तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर को कंटेन करते हैं उनको बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें एंजियोस्पर्म्स आते हैं, मेनली एंजियोस्पर्म्स आते हैं। जैसे प्लांट की कई सारी कैटेगरी होती है, उसमें होता है आपका एक एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म जो होता है वही फ्लावर को प्रोड्यूस करता है, और जो ऑर्गेनिज्म फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे उसी में इस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसमें करना क्या होगा, इसमें समझना यह है आपको कि सबसे पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बनाना है। कैसे बनेगा? सबसे पहले आप फ्लावर का एक स्ट्रक्चर देख लीजिए। कल तो बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। देखिए, दिस इज कैलिक्स, कैलिक्स को बोलते हैं सेपल्स। दिस इज कोरोला, इसको बोलते हैं पेटल्स। कैलिक्स, कोरोला, ठीक। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, और यह है आपका गाइनेशियम, गाइनेशियम। तो ये चार पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। अगर ये चारों पार्ट्स फ्लावर में प्रेजेंट हैं तो क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्लावर। कोई भी एक अगर मिसिंग होगा इसमें से तो इनकम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे। तो देखिए, तो एंड्रोशियम और गाइनेशियम दो ऐसे होते हैं, ये होते हैं सेक्सुअल पार्ट्स या रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। क्योंकि एंड्रोशियम आपका होता है मेल और गाइनेशियम होता है फीमेल। कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं वो होते हैं एसेसरी ऑर्गन। जब रिप्रोडक्शन हो जाता है तो ये दोनों क्या होते हैं? फॉल डाउन हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले ये सपोर्ट के लिए लगे हुए होते हैं। चलिए, अब आपने समझ लिया चार पार्ट होते हैं फ्लावर के, कोरोला, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए इसको। अब देखिए, मान लीजिए कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में समझना है, तो सबसे पहले आप एंड्रोशियम की बात करेंगे क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। एंड्रोशियम में क्या होता है? वॉल्स ऑफ स्टेमेंस होते हैं। वॉल्स ऑफ स्टेमेंस मतलब स्टेमेंस का गुच्छा। अगर स्टेमेन प्रेजेंट तो स्टेमिनेट फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेमेंस में एंथर होते हैं। अगर एक पार्ट आपको उठाया जाए तो होता है एंथर। अब एंथर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। तो ये होता है आपका फिलामेंट, ये होता है आपका एंथर पार्ट। ठीक है, इसको फिलामेंट कवर करके रखता है। ये सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, लॉन्ग इलांगेटेड। ठीक है, अब एंथर में हम ट्रांसवर्स सेक्शन अगर इसका ऐसे लेते हैं तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये बाइलोब स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 4 लेयर्ड होता है, ऐसे ही चारों तरफ। ठीक है, अब ये दो लोब है इसलिए इनको बाइलोब या डाइथिकस भी बोलते हैं, डाइथिकस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये सबसे बाहर वाली जो लेयर है ये है एपिडर्मिस।
बीच में एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, ये 4 लेयर होते हैं। ठीक, अब देखिए ये अंदर जो पार्ट्स होते हैं यहां पर क्या होता है, स्पोरेंजिया होते हैं। ये कॉर्नर वाले जो पार्ट्स हैं वो स्पोरेंजिया होते हैं। अब बीच में जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। अब देखिए ये पॉलन ग्रेन बनने की प्रोसेस होने वाली है। तो पॉलन ग्रेन कैसे बनता है, पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, पॉलन मदर सेल याद रखिएगा, पीएमसी। और यहां पे क्या होगा बच्चों, मियोसिस होगा। क्यों, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन हो रहा है, पॉलन मदर सेल्स का रिडक्शन डिवीजन होगा, छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स या फिर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, तो मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर, और ये मैच्योर होकर पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। ठीक है, और ये सारा जो प्रोसीजर है इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। ठीक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो मतलब पॉलन ग्रेन बनने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, पॉलन ग्रेन का डेहिसेंस होगा, डेहिसेंस ऑफ पॉलन ग्रेन्स। तो क्या होगा, पॉलन ग्रेन निकलेंगे बाहर और पॉलिनेशन करेंगे और स्टिग्मा में जाएंगे। ये तो हो गई मेल की बात। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, पॉलन ग्रेन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये क्या करेगा, फ्यूज करेगा जाकर किसको, एग को। चलिए ये तो पॉलन ग्रेन की बात हो गई। अब पॉलन ग्रेन का कुछ स्ट्रक्चर होता है ऐसा, रेजिस्टेंट बॉडी होती है। देखिए बाहर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन किसका बना होता है, स्पोरोपोलिन का बना होता है। काफी हार्ड मटेरियल होता है, लिग्निन और सुबेरिन का आपने नाम सुना होगा, काफी हार्ड मटेरियल होता है स्पोरोपोलिन, जो इसको किसी शॉक से बचा के रखता है, किसको, पॉलन ग्रेन को। और अंदर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं इंटाइन। इंटाइन क्या होता है, पेक्टिन प्लस सेलुलोज का बना होता है। समझ गए, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है और रेजिस्टेंट बॉडी हो जाती है। माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स काफी टाइम तक जो है लाइव रहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ गए होंगे आप लोग, इसको पास करके रोक के देख सकते हैं बार बार। चलिए अब पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigma is called pollination। अब pollination कई तरीके का होता है, अब कई सारे फैक्टर्स में रोल प्ले करते हैं। कौन कौन से, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स। अब बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, जो कि लिविंग हैं, जैसे कि बटरफ्लाई आपकी हो गई, ठीक है, हनी बी हो गई, कोई बर्ड हो गई। ठीक है, इंसेक्ट्स में तो ये आ ही गए, दोनों बर्ड्स हो गए। चलिए इतना हो गया। एबायोटिक क्या होता है, नॉन लिविंग होता है, ये एयर या एक्वाटिक प्लांट्स में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका एबायोटिक फैक्टर के थ्रू होता है पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन आप समझ गए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, चलिए अब पॉलिनेशन कई तरीके का होता है, जैसे ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी और जीनोगेमी। 3 तरीके का पॉलिनेशन होता है। ट्रांसफर ऑफ
pollen from anther to stigma is called pollination. ऑटोगैमी में क्या होता है बच्चों? एक वर्ड आपने सुना होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब यही होता है कि कोई भी एक प्लांट है, उसमें फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है, अलग अलग फ्लावर भी लगे होते हैं, एक फ्लावर भी लगा होता है। तो अगर इसी फ्लावर में, सेम फ्लावर होगा, ये टेक्निक याद रख लीजिएगा, सेम फ्लावर सेम प्लांट, ठीक है। तो ऑटोगैमी मतलब यहीं पर मेल होगा, यहीं पर फीमेल होगा, यहीं पर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन, सेम फ्लावर और सेम प्लांट में हो जाएगा, ठीक है। अब जीटोनोगैमी में क्या होता है? जीटोनोगैमी में बच्चों क्या होता है? सेम प्लांट तो होगा लेकिन डिफरेंट फ्लावर होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से यहां मूव करेगा, मतलब यहां मेल पार्ट होगा, यहां फीमेल पार्ट होगा, यहां से यहां पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है ना, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसपोर्ट करना पड़ रहा है, तो क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए नेक्स्ट, जीनोगैमी। इसमें तो सीधा सिस्टम है, डिफरेंट फ्लावर भी होगा और डिफरेंट प्लांट भी होगा। कहने का मतलब एक प्लांट यहां लगा हुआ है, एक प्लांट यहां लगा हुआ है, यहां फ्लावर है और यहां से फ्लावर से पॉलिनेशन होता है दूसरे फ्लावर में, दूसरे प्लांट के फ्लावर में, तो पॉलिनेशन जीनोगैमी। इसको एलोगैमी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत तेजी से, स्लो चलेंगे तो नहीं हो पाएगा। रिवीजन क्लासेस हैं ये सारी, जल्दी रिवाइज कराते हैं आपको। चलिए अब मान लीजिए कि गायनीशियम की बात करते हैं। गायनीशियम को कार्पेल भी बोलते हैं। अब कार्पेल का ही पार्ट होता है पिस्टिल। अब पिस्टिल में क्या होता है? 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, देन ओवरी। तो 3 पार्ट किसमें होते हैं? पिस्टिल में होते हैं। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। स्ट्रक्चर तो ठीक ठाक बन गया है। चलिए देख लेते हैं। ये जो ओपन वाला पार्ट है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल, देन दिस इज वेरी लार्ज ओवरी। ओवरी के अंदर आपका होता है बच्चों ओव्यूल। अब ओव्यूल के अंदर आपका क्या होगा? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के बाहर क्या होगा? न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक, दिस इज कॉल्ड ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बच्चों क्या होता है? नरिशमेंट देता है, फूड प्रोवाइड करता है किसको? एम्ब्रियो सैक को। दिस इज कॉल्ड आउटर इंटीगुमेंट्स, इनर इंटीगुमेंट्स। ठीक है। लास्ट वाला ये नीचे वाला पोर्शन इसको बोलते हैं चेलेजा या चेलेजल एंड। इसी तरह इसको माइक्रोपाइलर एंड भी बोल सकते हैं। ये किसके लिए है माइक्रोपाइल? वाटर और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए इंटरनली। ठीक है। अब क्या होगा? ये जो एम्ब्रियो सैक है यहां पर क्या होगा? डिवीजन होगा। नेक्स्ट है डिवीजन होगा। माइक्रोस्पोर उधर से यहां आएंगे, एंथर से
तो यहां पर मेगा स्पोर या एग बनना भी तो चाहिए, तो कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ये आपका क्या है? एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक में क्या होगा? डिवीजन होगा। एम्ब्रियो सैक में क्या होगा? डिवीजन होगा। डिवीजन कैसे होगा? मेगा स्पोर मदर सेल में डिवीजन होगा, मियोसिस की प्रोसेस होगी और क्या बन जाएंगे? मेगा स्पोर। ठीक है। अब यहां पे डिवीजन होगा, तो डिवीजन होने के बाद किस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? इस तरीके का। ये आपके क्या है? टू सिनर्जिड्स, पोलर न्यूक्लियाई, एग ऑपरेटस। और ये क्या है? ये तीनों सेल क्या है? 3 एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल्स। ठीक है। तो 3 4 2 6 और 2 8, 8 सेल। ठीक है। 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड, ये ऐसे कवर्ड रहता है। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, ये याद रखिएगा। ठीक है। अब क्या होगा? एक ऑपरेटस यहां पर होगा। समझ गए आप? चलिए, अब क्या होगा? एंथर से स्टिग्मा में आएगा क्या? पॉलिनेशन के थ्रू पॉलन, मैच्योर पॉलन, एबायोटिक या बायोटिक फैक्टर्स के थ्रू यहां आएगा। पॉलन ट्यूब बन जाएंगी। पॉलन ट्यूब से माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू एंट्री करेगा। जब एंट्री करेगा तो कहां जाएगा? यहां जाएगा। सिनर्जी को करेगा फ्यूज। सिनर्जी को जब फ्यूज कर देगा तो क्या होगा? 2 न्यूक्लियस गैमेट्स बन जाएंगे। 2 गैमेट्स बनेंगे। एक गैमेट ये होगा, एक गैमेट ये होगा। एक गैमेट फ्यूज करेगा किसको? एग सेल को। एक गैमेट फ्यूज करेगा किसको? पोलर न्यूक्लियर को फ्यूज करेगा। तो चलिए यहां देख लेते हैं थोड़ा सा। अब इस प्रोसेस को क्या? मेगा स्पोर से मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने की प्रोसेस क्या? मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है। तो अब क्या होगा? एक गैमीट फ्यूज करेगा, 1 गैमीट फ्यूज करेगा किसको? एग सेल को। प्रोसेस का नाम है सिनगैमी। ये बन जाएगा एम्ब्रियो। दूसरा गैमीट फ्यूज करेगा किसको? पोलर न्यूक्लियाई को। ठीक है। एक न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियाई 2 है, देख रहे हैं आप ऐसे। अब ये क्या है? ये ट्रिपल फ्यूजन है। ट्रिपल फ्यूजन। तो एक सिनगैमी है, एक को फ्यूज करेगा, एक गैमीट एम्ब्रियो बन जाएगा। एक क्या है? पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा, एक यहां पर, 2 यहां पर, तो क्या होंगे? 3 पॉलन एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। ठीक है। क्योंकि पॉलन ही जो है इस गैमीट को बना रहा था। एक सेल ये, 2 सेल ये, 3 सेल की पॉलन एंडोस्पर्म सेल बन जाएंगे, न्यूक्लियस बन जाएगा। फिर बाद में ये पीईसी बन जाएंगे, न्यूक्लियस पॉलन एंडोस्पर्म सेल। अब ये एंडोस्पर्म ही एम्ब्रियो को क्या करेगा? नरिश करेगा। ठीक है। तो एंडोस्पर्म का बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि एम्ब्रियो को नरिशमेंट भी तो चाहिए। तो कौन दे रहा है? एंडोस्पर्म देगा एम्ब्रियो को। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जैसे ये फ्यूजन हो जाएगा तो ये चीज क्या होगी? डिस्ट्रॉय होने लगेगी। ये सिर्फ ये चीज बचेगी। ठीक है। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा आगे और।
ओवरी बचेगी, ओवरी क्या बनेगी, फ्रूट वॉल बना लेगी। ओव्यूल क्या बनाएगा, फ्रूट बना लेगा। इंटीग्यूमेंट्स क्या बनाएंगे, इंटीग्यूमेंट्स बना लेंगे सीड कोट। एम्ब्रियो को ये कवर करके रखेंगे, कौन, सीड कोट, ठीक है। और ये सीड कोट और ये एम्ब्रियो, अब ये सीड कोट एक सीड की तरह रोल प्ले करेगा। कभी कभी क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियस जो आपने अभी देखा था, न्यूक्लियस इसमें कंज्यूम हो जाता है, लेकिन कभी कभी न्यूक्लियस क्या होता है, रेमिनेंट रह जाते हैं, मतलब बचे रह जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। तो फ्रूट वॉल को पेरिकार्प बोलते हैं, और न्यूक्लियस जो रेमिनेंट रह जाता है उसको पेरिस्पर्म बोलते हैं। तो पेरिकार्प और पेरिस्पर्म में कंफ्यूज नहीं होइए, दोनों टर्म अलग अलग है, ठीक है। अब ये सीड बन गया, अब सीड से नया प्लांट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे फ्रूट की बात, फ्रूट की बात करेंगे। कुछ टर्म्स इसमें बचे हुए हैं, जैसे कि फ्रूट, फ्रूट बचा हुआ है, और आपका एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनिक, ये दो तीन टर्म बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसको बता देंगे और आगे बढ़ जाएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए बच्चों, बहुत ज्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा रिवाइज करिए, और छोटे छोटे वीडियोस देख के ही रिवाइज हो जाएगा इजीली। अब कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा, अगर कोई चीज इधर उधर हो जाती है तो आप एक बार जो है बुक रीड कर लीजिएगा, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और एक वीडियो देख लीजिएगा, मामला आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। और एमसीक्यूज आप लगाते रहिए, हर एक चैप्टर को पढ़िए, उसका एमसीक्यूज लगाइए, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए, मैसेज भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।